ट्रांसक्रिप्शन यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन मीन्स कि जब हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं। यानी जो जीन की लैंग्वेज है वो फाइनली प्रोटीन के लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होती है थ्रू द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए का रिप्लिकेशन जब हमने पढ़ा तो उसमें देखा कि सेल डिवीजन के समय जब एक सेल 2 भागों में बंटती है या 2 डॉटर सेल्स बनते हैं तो इंटायर डीएनए का जो है वो उसकी कॉपी बनती है। पूरा डीएनए जो है वो एक ही बार में रिप्लिकेट होकर के और दोनों सेल्स में आइडेंटिकल कॉपीज उसकी डिवाइड होकर पहुंच जाती हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक अलग तरह की प्रक्रिया है। ट्रांसक्रिप्शन जो है ये जीन का एक्सप्रेशन है, मीन्स कि डीएनए में कुछ पार्ट्स या जो पार्ट्स रिक्वायरमेंट होते हैं वही केवल एक्सप्रेस होते हैं और वो ट्रांसक्रिप्ट होकर के या ट्रांसक्रिप्शन द्वारा आरएनए के रूप में या आरएनए के रूप में सामने आते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। डीएनए का कुछ पार्ट है वो डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा, उसका पार्ट जो है वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो होती है, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर हम सबको पता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं, हेलिकल स्ट्रैंड होते हैं। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम में रन करता है, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम में रन करता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होगी वो आरएनए पॉलीमरेज द्वारा होगी और टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा वो स्ट्रैंड होगा जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रन करता है। यानी जिस पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, जिस स्ट्रैंड से जो है आरएनए बनेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम में रन करेगा, उसको हम कहेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड। और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में रन करता है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी उसमें जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है डीएनए का वो टेम्पलेट का काम करेगा, वहीं पर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और वहीं से ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट होगा। यानी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड जो ही वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है इसको जनरली हम डिफाइन कर देंगे बाय द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी डीएनए स्ट्रैंड इज यूज्ड एज टेम्पलेट। तो आरएनए की सिंथेसिस जो होती है उसके लिए एंजाइम होता है, ह्यूज एंजाइम है जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज में 5 यूनिट होती है, सिग्मा, बीटा, बीटा प्राइम, अल्फा 2 और ओमेगा। सिग्मा जो है वो कोर एंजाइम का पार्ट नहीं है। सिग्मा ऐड होता है तो वो होलो एंजाइम बनता है और कोर एंजाइम यानी जो कैटालिटिक एक्टिविटी करता है उसमें सिग्मा नहीं होता, सिग्मा यूनिट नहीं होती है। बाकी सारी यूनिट्स जो है ये एबल होती हैं कैटालिटिक फंक्शन करने के लिए। मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, 4,60,000 के आसपास मॉलिक्यूलर वेट है आरएनए पॉलीमरेज का। सिग्मा फैक्टर का काम केवल ये है कि वो डीएनए के उस पॉइंट को रिकॉग्नाइज करता है जिसको हम प्रोमोटर कहते हैं और वहीं पर जो है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी शो करता है और ये सिग्मा फैक्टर की हेल्प से जो है जाकर के बाइंड करता है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की बात है तो ट्रांसक्रिप्शन जो है उतना जो है फिडेलिटी या एक्यूरेसी के साथ नहीं होता है जितना फिडेलिटी के साथ डीएनए रिप्लिकेशन होता है। उसमें 3 एंजाइम्स लगे रहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3rd वो मेजर एंजाइम है, लेकिन उसके साथ जो है डीएनए पॉलीमरेज 1st और 2nd भी लगते हैं और वो करेक्ट बेस या इनकरेक्ट बेस जब जुड़ता है उसमें तो उसको रिमूव कर देते हैं बाय द एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। सेम वही प्रोसेस इसमें भी होती है, लेकिन इसमें जो है उतनी फिडेलिटी के साथ नहीं होता है। इसमें एक गलती की संभावना रहती है जब 10,000 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज में जब 10⁶ न्यूक्लियोटाइड जुड़ते थे तब एक गलती की संभावना बनती थी। तो वो ज़्यादा इफिशियंट है और ज़्यादा हाई फिडेलिटी से रिप्लिकेशन होता है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि यदि रॉन्ग बेस mRNA में चला जाए तो उतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन यदि डीएनए में कोई गलत बेस चला जाता है तो वो बहुत डेट्रीमेंटल होता है। तो इस वजह से डीएनए रिप्लिकेशन ज़्यादा फिडेलिटी के साथ होता है और आरएनए रिप्लिकेशन उतना फिडेलिटी के साथ नहीं होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है इन द डीएनए, यानी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड पर। नॉन कोडिंग हमने पहले ही बताया जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम में रन करता है।
वहाँ पर वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा जिसको हम प्रोमोटर सीक्वेंस कहेंगे। प्रोमोटर सीक्वेंस 100 से लेकर 1000 न्यूक्लियोटाइड तक का बना होता है और उसमें जो है कुछ सीक्वेंस कंजर्व रहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जहाँ से स्टार्ट होता है उसके -10 बेस पेयर 10 न्यूक्लियोटाइड के अप स्ट्रीम जो है वो प्रिब्नोबॉक्स होता है, यानी TATAAT ये इसका सीक्वेंस होता है और ये प्रिब्नोबॉक्स है। -35 बेस पेयर अप स्ट्रीम पर कंसेसस सीक्वेंस होते हैं जिनको हम TTGACG, यानी ये कंजर्व सीक्वेंस है और ये बाइंडिंग साइट है फॉर द आरएनए पॉलीमरेज मींस सिग्मा फैक्टर जो है इसी कॉन्सेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और आरएनए पॉलीमरेज जो है यहीं पर आके अटैच होता है। तो प्रोमोटर सीक्वेंस जो है वो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट है, मींस कि यहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा जब, तो उसके बाद ही जो है वो सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा आरएनए का। तो कुछ आरएनए पार्ट जो है जैसे 10-12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग जो है 60 पीस जो है उसके बनते रहेंगे और वो रिलीज होते रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं एबार्टिव ट्रांसक्रिप्शन, यानी एबार्टिव ट्रांसक्रिप्शन जो है इसको हम इलांगेशन नहीं कहते हैं। ये इनिशिएशन पॉइंट पर जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पर बाइंड किए रहेगा उसी समय ये प्रोसेस स्टार्ट रहेगी और 10-12 न्यूक्लियोटाइड लंबे 60 पीसेज जो है आरएनए के सिंथेसाइज होते रहेंगे, रिलीज होते रहेंगे और उसको हम कहेंगे एबार्टिव ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद जब आरएनए पॉलीमरेज एस्केप करेगा प्रोमोटर सीक्वेंस से तब वो जाकर के इलांगेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी और तब आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होगी। और जो ये 60 सीक्वेंस हैं ये इनिशिएशन में रोल प्ले करते हैं, मीन्स दे आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी रेगुलेशन जो है जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में इन 60 पीसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो एबार्टिव ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज हमेशा न्यूक्लियोटाइड को 3 प्राइम OH पर ही ऐड करेगा। इट मीन्स कि रिप्लिकेशन ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज अकर्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये न्यूक्लियोटाइड एडिशन होता रहेगा और उसी समय जो है सिग्मा फैक्टर जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो आरएनए जैसे हमने बताया कि आरएनए जो है एक जीन का साइज होगा जहाँ से इनिशिएशन से स्टार्ट होगा और टर्मिनेशन पर जाकर के खत्म हो जाएगा, यानी वहाँ पर आरएनए का बनना या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है और हर स्टेप पर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है आकर के ऐड होंगे और ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। बीटा सब यूनिट इसकी जो है दैट इज सेंसिटिव टू द रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन बहुत मानी जानी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है और टीबी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। बीटा सब यूनिट जो है वही टारगेट है रिफाम्पिसिन का और इस पर जो है रिफाम्पिसिन इसको इनएक्टिव कर देती है जिससे इनिशिएशन जो है नहीं हो पाता है। तो इनिशिएशन प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होता और ये स्पेसिफिक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए, इसीलिए रिफाम्पिसिन जो है काफ़ी इफेक्टिव ड्रग मानी जाती है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद आरएनए की सिंथेसिस होगी, टर्मिनेशन पॉइंट जब आएगा तो टर्मिनेशन इसका 2 तरह से हो सकता है। एक तो इंट्रिंसिक यानी रो इंडिपेंडेंट। इंट्रिंसिक मीन्स कि वहाँ पर कुछ ऐसे सीक्वेंस होंगे जैसे इन्वर्टेड रिपीट्स है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो वो हेयरपिन लूप का स्ट्रक्चर बना लेंगे जिससे कि जो है ट्रांसक्रिप्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं रिलीज हो जाएगा। दूसरा है रो डिपेंडेंट प्रोटीन्स। रो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और ये जनरली उस सीक्वेंस पर बाइंड करेगी जहाँ साइटोसिन ज़्यादा रहेगा, यानी ये इनकाउंटर करती है ग्वानिन को क्योंकि जीसी बेस पर बनता है। और जब ये बाइंड किए रहेगा और उसके बाद जो है ये फॉलो करेगा आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज जब वहाँ पहुँचेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ट्रैपिंग कॉम्प्लेक्स, और सारे मॉलिक्यूल्स या सारे फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वो वहीं पर रिलीज हो जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन भी चल करके वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है एक स्मॉल पार्ट यानी जिसको हम जीन कहते हैं उससे बनता है और उसी में जो है कोडांस रहते हैं। यानी ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट क्या होता है, इससे जो है यम आरएनए की सिंथेसिस होती है। यम आरएनए ही कोडिंग आरएनए है। इसके अलावा जो आरएनए बनते हैं वो नॉन कोडिंग आरएनए है, केवल स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, लेकिन डीएनए का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जो है वो यम आरएनए है, उसी में कोडांस रहते हैं और जेनेटिक मैसेज जो है उसमें भी स्टोर रहता है लाइक द डीएनए, और वही डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्ट होता है यम आरएनए में और वही मैसेज जो है ट्रांसलेट होता है
प्रोटीन्स में, यानी जो mRNA का सीक्वेंस रहेगा कोडान्स का, वही सीक्वेंस जो है डिटरमाइन होगा अमीनो एसिड का इन द प्रोटीन्स। तो इस तरह से जो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होते हुए और फंक्शनली प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स कि एक जो लैंग्वेज है डीएनए का वो ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ mRNA। और इसके अलावा जो आरएनए बनते हैं वो नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन डीएनए के नहीं होते हैं।